सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, कंपोजिट स्कूल ग्रांट 2021-22 के बजट का आवंटन के संबंध में महानिदेशक महोदय का आदेश जारी हुआ है, जो समग्र शिक्षा अंतर्गत वर्ष 2021-22 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय या कंपोजिट विद्यालयों के आवंटन हेतु यह आदेश है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही चैनल पर उपलब्ध हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि ये वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं साथियों, क्या है महानिदेशक महोदय का आदेश, किस प्रकार से इस धन का उपभोग करना है। साथियों, प्रेषक राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश, सेवा में जिला व शिक्षाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। ये 29 अक्टूबर 2021 का आदेश है साथियों, लेटेस्ट, और विषय है समग्र शिक्षा अंतर्गत वर्ष 2021-22 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालयों में स्वीकृत कंपोजिट स्कूल ग्रांट का बजट आवंटन के संबंध में। महोदय समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2021-22 के संबंध में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों को नामांकन के आधार पर 5 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए कंपोजिट स्कूल ग्रांट की स्वीकृत प्रदान की गई है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु स्वीकृत धनराशि जनपद द्वारा अवमुक्त की जा रही है, जिसका विवरण संलग्न है। उक्त धनराशि के उपभोग करने के संबंध में निम्नवत निर्देश निर्गत किए जाते हैं। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय प्रबंधन समिति के खातों में श्रेणी के अनुसार ही हस्तांतरित की जाएगी, जिसका विवरण अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। इस संबंध में शासनादेश संख्या 6 जुलाई 2012 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आवंटित धनराशि का उपभोग निम्नलिखित दिशा निर्देश के अधीन विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुमोदनोपरांत किया जाएगा। अनुमन कार्य वरीयता क्रम में निम्नवत कार्य अनुमन होंगे। प्रथम वरीयता स्वच्छता एवं हैंड वॉशिंग। कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु स्वीकृत धनराशि में से न्यूनतम 10% धनराशि स्वच्छता अभियान कार्यक्रम पर व्यय हेतु निर्धारित है, जो विद्यालय भवन परिसर एवं छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जाएगी। जिन विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या के अनुरूप मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम की व्यवस्था किन्हीं कारणों से अभी तक नहीं हो सकी है, अथवा जहां मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम में छात्र छात्राओं की संख्या के अनुरूप टोंटियां नहीं स्थापित हैं, वहां मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम की व्यवस्था, पर्याप्त टोंटियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। इस व्यवस्था की क्रियाशीलता के लिए रनिंग वाटर की सुविधा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय में स्वच्छता सामग्री यथा टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेल कटर, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर इत्यादि अनिवार्य रूप से वर्ष पर्यंत आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहें। विद्यालय के ऐसे शौचालय मूत्रालय जो छोटी छोटी मरम्मत, छोटे छोटे कार्य यथा शौचालय सीट, यूरेनल पॉट में टूट फूट, लीच पिट निर्मित न होने अथवा कम गहरा होने आदि के कारण अक्रियाशील हैं, उनमें उक्त कार्यों को कराकर उन्हें क्रियाशील कराया जाएगा। यदि शौचालय कक्ष का टाइलीकरण नहीं हुआ तो इसे भी पूर्ण करा लिया जाए। द्वितीय वरीयता शुद्ध पेयजल की रहेगी साथियों। हैंडपंप सबमर्सिबल पंप के साथ पास पक्का प्लेटफार्म एवं सोख्ता गड्ढा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा, ताकि हैंडपंप के आसपास जल भराव न हो सके तथा साफ सफाई रहे। रसोई घर में भोजन तैयार किए जाने एवं रसोई घर तथा बर्तनों की साफ सफाई हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री यानी TLM, यथावश्यक शिक्षण सहायक सामग्री अधिकतम 2000 रुपये की सीमा तक यथा प्रिंट, रिच मटेरियल, विज्ञान किट, गणित किट, मानचित्र पर इस धनराशि का उपभोग किया जा सकता है। विद्यालय में नामांकित दिव्यांग छात्रों हेतु TLM, दृष्टि दिव्यांग छात्रों हेतु एम्बेस्ड ग्लोब तथा एम्बोस्ड मानचित्र का आवश्यकता अनुसार क्रय भी इसी धनराशि से किया जा सकता है। जिन विद्यालयों में TLM के रखरखाव हेतु अलमारी का क्रय अभी तक नहीं किया गया है, उनमें इस हेतु अलमारी क्रय की जाएगी। फर्स्ट एड बॉक्स हेतु क्रय की गई सामग्री, दवाइयों की समाप्ति तिथि यानी एक्सपायरी डेट का अवश्य मिलान कर लिया जाए तथा एक्सपायर्ड दवाएं नष्ट कर दी जाएं एवं आवश्यकता अनुसार सामग्री क्रय किया जाएगा। विद्यालय में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र की समय से रिफिलिंग सुनिश्चित की जाएगी।
विद्यालय के अक्रियाशील उपकरण यथा एलईडी ट्यूबलाइट, पंखे, स्विच आदि विद्यालय उपकरण को ठीक करने अथवा उसके बदलने का कार्य कराया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस अनुदान राशि के प्रयोगशालाओं और कंप्यूटर शिक्षा विषय का आवश्यक कंज्यूमेबल सामग्री का तथा इंटरनेट पर भी व्यय किया जा सकता है। यदि विद्यालय की रंगाई पुताई गत वर्ष में कंपोजिट ग्रांट से अथवा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत नहीं कराई गई है तो विद्यालय की रंगाई पुताई, दरवाजे, खिड़कियों, प्रिंट, चहारदीवारी, गेट के पेंट एवं वॉल पेंटिंग का कार्य भी आवश्यकता अनुसार कराया जाएगा। प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में एकरूपता लाए जाने के लिए आवश्यक है कि भवन बाहर से अनिवार्य रूप से सफ़ेद रंग में पुतवाया जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 1 के लिए पेंटिंग की व्यवस्था यथा वाल वाटिका का लोगो इत्यादि भी की जाएगी। विद्यालय में उपलब्ध मरम्मत योग्य सामग्री यथा कुर्सी, मेज, झूला, हैंडपंप, ब्लैक बोर्ड, फर्श, दीवार से अधिक प्लास्टर एवं अन्य समस्त प्रकार की छोटी मोटी मरम्मत एवं रख रखाव यथा आवश्यक दरवाजे हेतु ताले एवं इंटरलॉकिंग इत्यादि कार्य कराया जाएगा। जहाँ पर फर्नीचर की व्यवस्था न हो वहाँ पर्याप्त संख्या में टाट पट्टी, चटाइयाँ, दरी, बच्चों के कक्षा कक्ष में बैठने हेतु की व्यवस्था की जाएगी। कक्षा कक्षों का टाइलीकरण ऐसे विद्यालयों जहाँ सभी कक्षा कक्ष की फर्श टाइलीकरण टूटी फूटी क्षतिग्रस्त वहाँ है 75,000 या उससे अधिक कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि प्राप्त हो रही है। वहाँ प्रथम वरीयता एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों एवं अन्य आवश्यक कार्यों तथा यथा सहायक शिक्षण सामग्री, प्राथमिक उपचार सहायक सामग्री, यंत्र की रिफिलिंग यथा आवश्यक पेंटिंग कार्य, क्रियाशील उपकरणों को ठीक कराना बदलवाना जिसमें संबंधित सुझावात्मक 5 सूचियाँ संलग्न हैं। इस प्रकार से टाइलीकरण का कार्य विद्यालय प्रबंधन से अनुमोदनोपरांत कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकता अनुसार अन्य कार्य भी विद्यालय प्रबंधन समिति से अनुमोदनोपरांत कराए जा सकेंगे। समान निर्देश यदि गत वर्ष की कोई धनराशि शेष हो तो उस वर्तमान वर्ष की धनराशि के साथ सम्मिलित कर संयुक्त कार्य योजना बनाकर विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुमोदन से कार्य कराया जा सकेगा। विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री क्रय की जा रही है। यदि कोई कार्य अन्य योजना मद के अंतर्गत पूर्व में कराया जा चुका है अथवा योजना अंतर्गत कार्य योजना में मोदित है तो पुनः कंपोजिट स्कूल ग्रांट का उपयोग ऐसे कार्य के लिए न किया जाए। जो सामग्री गत वर्ष पूर्व में क्रय की जा चुकी हो उसका क्रय सूची में अनावश्यक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए। यह विशेष ध्यान रखा जाए कि एक ही कार्य के लिए 2 मदों से धनराशि कदापि आहरित न हो। इस प्रकार का मामला प्रकाश में आने पर इसे गबन की श्रेणी में मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। विद्यालय प्रबंधन समितियों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न सामग्रियों की क्रय प्रक्रिया में निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाएगा। शासन द्वारा समय समय पर निर्गत क्रय प्रक्रिया संबंधित शासनादेश, नियमावली एवं निर्देशों का अनुपालन, स्टोर परचेज रूल्स में दिए गए आदेश एवं निर्देशों का अनुपालन, उक्त बिंदु संख्या 1 एवं 2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार नियमानुसार कोटेशन निविदा प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित कराया जाएगा। सामग्री क्रय में निर्धारित मानक एवं स्पेसिफिकेशन का पालन किया जाएगा। क्रय की जाने वाली सामग्री प्रमुखतया भारतीय मानक ब्यूरो BSI प्रमाणित हों तथा यथासंभव GST पंजीकृत फर्म से ही क्रय करने की कार्यवाही की जाएगी। जो सामग्री BSI द्वारा प्रमाणित न हो वह मूल निर्माता, उत्पादक अथवा अधिकृत विक्रेता से ही क्रय की जाएगी। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय के खातों में हस्तांतरण के बाद प्रत्येक विकास खंड स्तर पर बैठक आयोजित की जाए जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी तथा समस्त प्रधान अध्यापकों प्रधान अध्यापकों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट मद में अवमुक्त धनराशि, विभागीय निर्देश क्रय की प्रक्रिया इत्यादि के साथ धनराशि उपभोग की विधिवत जानकारी दी जाएगी। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि का उपभोग विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा उक्त निर्देशों के अधीन स्थानीय आवश्यकता के अनुसार किया जाना है। इस प्रकार कंपोजिट स्कूल ग्रांट की गई सामग्री हेतु 2 प्रकार के स्टॉक रजिस्टर बनाए जाएं। कंज्यूमेबल सामग्री जैसे फिनाइल, साबुन, मिष्ठान इत्यादि उपभोग होने वाली, नॉन कंज्यूमेबल सामग्री जैसे अलमारी, रजिस्टर, श्यामपट जैसी स्थायी प्रकृति की सामग्री की प्रविष्टि हो। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि का उपभोग के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। जिला शिक्षाधिकारी को उत्तरदायित्व होगा कि इस निर्देश पत्र की प्रतियां यथावश्यक छपवाकर प्रत्येक विद्यालय के प्रधान अध्यापक, इंचार्ज प्रधान अध्यापक को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वितरित करा जाना सुनिश्चित कराएं।
अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण एवं सत्यापन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जरूर एक बार अवलोकन कर लें। साथियों, कंपोजिट स्कूल ग्रांट बंद में मुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर ब्लॉक स्तर पर संरक्षित रखा जाएगा एवं प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कंपोजिट स्कूल ग्रांट डाटा कैप्चर फॉर्मेट DCF पर विद्यालयवार मदवार त्रुटि रही सूचना संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खंड में रैंडम आधार पर 20% विद्यालयों में सामग्री क्रय की प्रक्रिया, उसकी गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में स्वयं जांच करेंगे और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आख्या जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी प्रत्येक माह कम से कम 5 शिक्षण दिवस में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के साथ अलग अलग विकास खंड के अलग अलग विद्यालयों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या के साथ वित्तीय व्यवहार में पाई गई कमियों का उल्लेख करते हुए भविष्य में विद्यालय स्तर पर क्षति युक्त वित्तीय व्यवहार करने की अनुशंसा को जिला विशेषाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिला विशेषाधिकारी का दायित्व होगा कि वे सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी के ऐसे पर्यवेक्षण का अनुश्रवण करें तथा उनके द्वारा दिए गए यथेष्ट सुझावों को प्रत्येक विद्यालय स्तर पर अनुपालन हेतु प्रभावी कदम उठाएं। विद्यालय निरीक्षण के दौरान जिला विशेषाधिकारी तथा मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक विद्यालय में कंपोजिट स्कूल ग्रांट के उपभोग के संबंध में क्रय प्रणाली प्रक्रिया, सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रखरखाव व अनुदान के उपभोग में अनियमितता पाए जाने पर दोषी प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उक्त के संबंध में क्रय की प्रक्रिया में पारदर्शिता, सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों का सुनिश्चित रखरखाव सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारियों मध्य जिला शिक्षा परियोजना समिति से अनुमोदन प्राप्त कर जिला स्तर के अधिकारी अथवा ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर के अधिकारियों की 2 सदस्यीय समिति गठित कर ली जाए तथा रैंडम आधार पर चिन्हित करते हुए प्रति विकास खंड 20-20 विद्यालयों की जांच करा ली जाए। सत्यापन टीम द्वारा कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि के उपभोग विद्यालयों में कराए गए कार्यों, क्रय प्रक्रिया, सामग्रियों की गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रखरखाव की जाँच की जाएगी। जांच दल द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। ऐसे निरीक्षण में समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयवार क्रय उपभोग किए जाए गए मदों उप योजनाओं का भी पर्यवेक्षण किया जाना अपेक्षित होगा। सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता तथा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार सक्षम स्तर से कार्रवाई की जाए। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि का उपभोग करने के उपरांत विद्यालयों से निम्नलिखित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्तानुसार कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय प्रबंधन समिति को स्थानांतरित करने की कार्यवाही तत्काल की जाए तथा नियमानुसार धनराशि का उपभोग सुनिश्चित कराया जाए। महोदया अनामिका सिंह जी, राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से यह आदेश महानिदेशक महोदया का जारी हुआ है और इस आदेश के अनुपालन में ही सभी शिक्षक साथी, प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक अपने कंपोजिट ग्रांट का उपभोग करें। और साथियों, 10,000, 25,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख कंपोजिट विद्यालयों में जाने वाली धनराशि का मैं एक वीडियो आपको अलग से बनाकर इस चैनल पर दूंगा, जिससे आप प्रत्येक मद की किस प्रकार से क्या क्या सामग्री परचेज करेंगे आवश्यकता अनुसार, वहाँ पर आपको आसान हो जाएगा। उस चार्ट के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप कंपोजिट ग्रांट के उपभोग को संयुक्त और संचित रूप में कर सकते हैं। तो साथियों, यदि यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिए और साथियों, नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।